हेलो एवरीवन, मैं अनीता। मेरे यूट्यूब चैनल नित्य योग फिटनेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। योग के बहुत महत्वपूर्ण अभ्यासों में मुद्रा का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। यह आसनों एवं प्राणायामों से ज़्यादा शक्तिशाली है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को मुद्राओं का ज्ञान दिया था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि ये ज्ञान सब सिद्धियों का दाता है। उसके बाद महर्षि घेरंड, गुरु गोरखनाथ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पतंजलि आदि प्राचीन योगियों ने इस विद्या को अपनी साधना में शामिल किया और अपनी साधना को आगे बढ़ाया। हठयोग प्रदीपिका है, शिव संहिता है, गोरख संहिता आदि अनेक उपनिषद हैं जिनमें मुद्राओं की चर्चा मिलती है। मुख्य रूप से मुद्राओं के दो भेद किए जाते हैं, सूक्ष्म और स्थूल, हस्त मुद्रा और यौगिक मुद्रा। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या है मुद्राएं, मुद्राओं का आखिर रोल क्या है हमारी जीवन में। तो मुद्राएं एक्चुअली, मुद्रा शरीर की अपनी मौन भाषा है। मुद्रा सुख दुख का भेद खोलती है। मुद्रा चित्त के भावों को अभिव्यक्त करने की एक सरल विधि है। और हमारा शरीर आप सब लोग जानते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट से, जिसमें 5 तत्व होते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ये इन 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर हमारा 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये 5 तत्व हमारी बॉडी में मिलके हमारे शरीर को बनाती हैं। अब क्या होता है कई बार कि हमारे शरीर में ये 5 तत्वों का अलग अलग अनुपात रहता है। जब हम बीमार होते हैं या हमारे तत्वों का इम्बैलेंस हो जाता है इस बॉडी में, तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। जैसे वायु तत्व ज़्यादा हो गया, अग्नि तत्व कम हो गया, पृथ्वी तत्व बढ़ गया, तो इनसे रिलेटेड हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। तो हम मुद्राओं के सहारे इन 5 तत्वों को संतुलित करके स्वस्थ रह सकते हैं। अब कैसे करेंगे मुद्राएं? एक्चुअली हमारा जो हाथ है उसकी जो 5 उंगलियां हैं, इनमें ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे शरीर में। जैसे ये अंगूठा है, ये अग्नि का प्रतीक है। इंडेक्स फिंगर है, ये वायु की प्रतीक है। ये मिडल फिंगर है, आकाश तत्व को इंडिकेट करती है बॉडी में। और ये अनामिका रिंग फिंगर है जो ये पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करती है। एंड लिटिल वन वरुण मुद्रा, ये जल तत्व को, वरुण जल के देवता है, तो ये जल तत्व को इंडिकेट करती है। तो ये 5 उंगलियां जो है हमारी बॉडी में, ये हमारे 5 तत्वों को इंडिकेट करती है, हमारे शरीर के तत्वों को बताती है ये। तो अगर हम मान लो हमारे शरीर में वायु तत्व कम या ज़्यादा हो गया है, तो हमें उससे रिलेटेड, जैसे वायु तत्व से रिलेटेड क्या है, वायु बढ़ गई है बॉडी में, तो मन की चंचलता, मन स्थिर नहीं रहता है, मन की चंचलता बहुत बढ़ जाती है। जो बच्चे बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं उनके मतलब कि वायु का थोड़ा सा वात का प्रकोप ज़्यादा है बॉडी में, चंचलता इसलिए ज़्यादा आती है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं वात तत्व के बढ़ने से बॉडी में। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम उसको कैसे बैलेंस करें? तो ये 5 जो है, इनसे सबसे पहले हम बनाएंगे ज्ञान मुद्रा। अंगूठे को और इंडेक्स फिंगर को आगे से मिलाएं, हल्का सा दबाव दें, तीनों उंगलियों को नॉर्मल सीधा रखें। तो इनको मिलाने से जो मुद्रा बनती है उसको ज्ञान मुद्रा बुलाते हैं। ज्ञान मुद्रा को हम लोग घुटनों पे रखें दोनों हाथों से, और जब भी हम ध्यान वगैरह करते हैं, जब हम जाप करते हैं, कोई मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं, तो आप लोग इसको लगाएं तो आपको इसका डबल फ़ायदा होगा। आपका ध्यान भी लगेगा और मुद्रा का भी आपको फ़ायदा होगा। मुद्रा के फ़ायदे क्या है? इस मुद्रा को लगाने से अग्नि तत्व और वायु तत्व, मतलब कि वायु तत्व का अग्नि के साथ मिलन होता है और ये हमारे शरीर में वायु तत्व को बैलेंस करती है। शरीर वायु तत्व की जो चंचलता होती है वो नॉर्मल हो जाती है, उससे कम होती है, मतलब वायु तत्व का प्रकोप बॉडी में कम होता है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है इससे, ज्ञान तत्व बढ़ता है इससे। सिर दर्द वगैरह के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है ये। और भी बहुत सारे फायदे हैं इस मुद्रा के। तो हम इस मुद्रा से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रोंग बनता है, मस्तिष्क की कमजोरियां दूर होती हैं
और मस्तिष्क शुद्ध और विकसित होता है। दूसरा, इससे मन की चंचलता कम होती है और हमें आध्यात्मिक उन्नति मतलब इससे कर सकते हैं हम लोग। इस मुद्रा के लगाने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और चंचलता कम होती है। इसके लगाने से स्मरण शक्ति और बुद्धि तेज होती है। साथ साथ इसमें विद्यार्थी जो होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। इस मुद्रा को कम से कम 15 मिनट तक रोज़ लगाएं। 1-2 दिन में नहीं होगा, मतलब हम लोग इसका लगातार अभ्यास करें तो ही इसके फ़ायदे होते हैं। हम सोचते हैं कि 1-2 दिन करने से उसका लाभ होगा, ये ऐसे नहीं होगा। मतलब कि कोई भी हम काम करते हैं उसको लगातार करें तो ही उसके नतीजे हमें सामने मिलते हैं। तो इस मुद्रा का 15 मिनट से लेके कम से कम 48 मिनट तक अभ्यास करें। शुरू में आप 10-15 मिनट करें, धीरे धीरे उसको बढ़ा के आप 48 मिनट्स तक जाएं। 48 मिनट्स तक मतलब एक मुद्रा करते हैं तो उसका शरीर पे शारीरिक तत्वों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और रही बात इसकी, हम इसको कैसे मतलब क्या इसमें सावधानियां रखनी चाहिए, तो इसके लिए कोई भी सावधानी मतलब कि कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस मुद्रा को आप चलते फिरते, सोते बैठते, टीवी देखते किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप लोग कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है तो भी वो इस मुद्रा को लगा सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कोई ऑफिस में, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं आजकल, बच्चे हैं ऑफिस में, उनके पास एक्सरसाइज करने का या कुछ और करने का टाइम नहीं होता है, तो वो मुद्राओं का सहारा लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आप एक हाथ से काम कर रहे हो तो दूसरे हाथ से आप मुद्रा लगाएं। कम से कम जैसे हम लेफ्ट हैंड से मुद्रा लगाते हैं तो राइट साइड को असर पड़ता है, राइट हैंड की मुद्रा लगाते हैं तो हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे असर वो मतलब फ़ायदा होता है। तो अगर हम एक हाथ से भी लगाएं तो भी कोई नुकसान नहीं है, कम से कम हमें फ़ायदा होगा। हाँ, पूरा फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी हम एक हाथ खाली है तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं। पढ़ते लिखते टाइम, टीवी देखते टाइम, सोते हुए भी आप मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, अगर कोई दवाई ले रहे हैं हम लोग तो दवाइयों के साथ साथ भी आप मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और एक ये है कि इसमें आप बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, स्त्री पुरुष का कोई भी वो नहीं है कि आप कोई भी इस मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास आप अधिक समय तक करते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा, इसका कोई हानि नहीं है। मुद्राओं को खाते पीते मतलब खाना खाते हुए या कुछ भी खाते हुए नहीं लगाना चाहिए और खाने के तुरंत बाद भी नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। मुद्रा लगाते हुए अगर थोड़ी देर बाद आपको दर्द होना शुरू हो जाता है तो आप मुद्रा को खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे वायु मुद्रा की। वायु मुद्रा वायु तत्व और अग्नि तत्व के मिलने से होती है। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाएं और धीरे से अंगूठे से उंगली को प्रेस करें, बाकी 3 उंगलियों को नॉर्मल सीधा रखें, तो इससे ये वायु मुद्रा बनती है। शरीर में वात की अधिकता के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इस मुद्रा से शरीर में कुपित वायु शीघ्र ही शांत होने लगती है। वायु रोग यदि तीव्र और पुराना है तो नित्य इस मुद्रा का अभ्यास करें, इससे बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता है। इस मुद्रा के लगाने के बाद अगर आप दोनों हाथों को गोल गोल घुमाते हैं तो इस मुद्रा से सर्वाइकल जो पेन है वो भी बहुत जल्दी आपका असर होता है। सर्वाइकल पेन में, लकवे में, पेट दर्द में, वात रोग जो भी है, घुटनों जोड़ों का दर्द है, कंपन रोग है, इस मुद्रा से ठीक हो जाते हैं। वायु के कुपित होने से शरीर में कहीं भी दर्द हो जाता है। हम लोग देखते हैं कभी कमर में दर्द है, वही दर्द खिसक के कभी हाथों में आ गया, कभी पैरों में आ गया, समझ नहीं आता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो एक्चुअली ये वायु का दर्द होता है, वात का दर्द होता है। इसमें वायु का स्वभाव है चलना फिरना घूमना, तो ये शरीर में जहाँ पे भी चलेगी और वहाँ पे भी जहाँ पे भी इसके दोष पैदा होंगे वहीं पे ये दर्द करना शुरू कर देती है। तो इस मुद्रा के, वायु मुद्रा के अभ्यास से इस दोष को दूर कर सकते हैं। वायु मुद्रा को करने से मन की चंचलता तो कम होती ही है, सर्वाइकल पेन और कमर दर्द जैसे पेन में भी वायु मुद्रा राहत देती है। उल्टी का रोग है, हिचकी है, डकार है, इस आदि जो रोग होते हैं, पैरों की जलन वगैरह में भी ये मुद्रा बहुत लाभ पहुंचाती है। ये रक्त संचार को भी ठीक करती है।